राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर एक महिला की गंगा में डूबने से मौत हो गई। वहीं गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई में जुट गई। स्थानीय लोगों की माने तो गंगा में जेटी लगाने की वजह से घटना हुई है। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। पांडेपुर ने विश्वनाथमपुरम कॉलोनी दौलतपुर निवासी आरती जायसवाल परिवार के लोगों के साथ मां गंगा को साड़ी चढ़ाने के लिए अहिल्याबाई घाट आई थी। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया, इससे गहरे पानी में चली गई। पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। इससे परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोर राकेश साहनी व उनके साथियों ने शव को बाहर निकाला। महिला का शव जेटी के नीचे फंस गया था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आरती को 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। राकेश जी, क्या घटना हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जैसे कि कोई डूब गया था तो हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग दौड़े दौड़े आए। हम लोग 8-10 साल से काम कर रहे हैं। पहले ये लोग करते थे, अब हम लोग करते हैं। कौन डूबा है, कहाँ के रहने वाली थी, कुछ जानकारी है? तो लेडीज है, अब कहाँ के हमें नहीं पता है। पाड़ेपुर की रहने वाली है। तो आप जी तुरंत इनको तत्काल बचाया गया? जी, 1 घंटा बाद हमने इनको पाया तो हम लोग निकाल के इनको दे दिया। तो अभी क्या इनका पोजीशन था, कुछ निकालने के बाद कुछ जानकारी थी? नहीं, इनका मृत्यु हो गया था, मृत्यु हो चुके थे। तो आप लोग तुरंत जैसे सूचना मिला तुरंत आप लोग इनको जी मदद जी के लिए निकलना चाहिए? जी जी, ये हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। जैसे हम लोग को कान में अगर खबर आ गई तो हम लोग तुरंत बिना खाए पिए मतलब तुरंत आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलिस एनडीआरएफ एनडीआरएफ जल पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। एनडीआरएफ बाद में आई, हम लोग के बाद आई। यहाँ जैसे हम लोग पहुँच गए को लगे खोजने तो इंडिया, उसके बाद एनडीआरएफ आई। कौन कौन आप लोग के साथ मौजूद थे जो निकालने में? हमारे साथ सनी साहनी थे, अजय साहनी है, चाचा हैं बड़े, भाई लाल चा ये है, मेरा नाम राकेश साहनी है। ये क्या घटना हुआ यहाँ पर? अभी एक पर्यटक आए थे, यात्रीगण आए थे, गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा पूजा करने के लिए आए थे। और वो 2-3 लोग, कुछ लोग दूर से लोग आए थे, गंगा में स्नान करने पूजा करने आए थे। अभी सूचना मिली है कि एक महिला गंगा में डूब के मर गई है और वो जेटी लगाने के कारण से मरी है। जेटी नहीं लगता तो ये औरत नहीं जाती, जेटी के कारण से ये औरत पानी में डूब गई है। गुरुजी, देखा जाए ये जेटी के लगने से लगातार कई मौतें यहाँ पे हो चुकी है। तो आप क्या देखिए, अपील करते हैं? जब जेटी लगी है तब से मैं नगर निगम से अपील किया हूँ कि जेटी हटा दिया जाए। जेटी जहाँ आवश्यकता वहाँ जेटी लगाइए। काशी में यहाँ जेटी कोई आवश्यकता नहीं है, मगर नगर निगम सुनता नहीं है। हमने नीलकंठ तिवारी विधायक जी को भी लेखक दिया था, विधायक जी को मौके भी दिया था कि अहिल्याबाई घाट पर जेटी लगी है, उनको कृपया से कृपया जल्दी से जल्दी ये जेटी हटा दिया जाए। यात्री लोग यहाँ पे नहा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, मगर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने भी नहीं हट पाए, नगर निगम से अपील की, नहीं हटा पाई। आज ये दुर्घटना हो गई है, जेटी लगाने के कारण से हुई है, जेटी के अंदर चली गई है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर है, क्योंकि ये जेटी जो लगी नगर निगम ने लगवाई है। तो अब भी नहीं हटेगा तो फिर आगे भी कितनी मौत आगे देखिए, हमने तो ये कम से कम 6-8 महीना हो गया, साल भर हो रहा है जेटी लगाने से, मगर नगर निगम से बोला गया, जल पुलिस को बोला गया, जेटी हटी नहीं है। देखिए कितने नाव वाले लोग कितने लोग को बचाएंगे। कितने अभी शाम को 5 बजे नाव वाले कोई नहीं रहते हैं, चले जाते हैं। नाव वाले रहते तो बचाते। डेली से डेली कंटिन्यू कोई न कोई जेटी में हादसा हो ही जाता है। वाराणसी के पौष इलाके स्थित धार्मिक एवं चैरिटेबल कंपनी लखनऊ डायोसीसन ट्रस्ट एसोसिएशन के जमीन को कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से ट्रस्ट के पदाधिकारी बनकर बेचने और उन पर फर्जी तरीके से कब्जा दिलाकर पैसा बनाने का आरोप लगाते हुए ट्रस्ट के डायरेक्टर अनिल डेविड ने कहा कि फर्जी तरीके से बेचे हुए जमीन पर वापस कब्जा चाहते हैं, जिसके लिए वो जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। 2017 में योगी सरकार बनते ही भू माफियाओं पर नकेल कसने शुरू हो गया था कि भू माफिया सलाखों के पीछे चले गए तो कईयों ने अपना धंधा बदल दिया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल के बाद यानी 2 साल में फिर से भू माफिया अपना धंधा बड़े पैमाने पर करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिला। कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से ट्रस्ट के पदाधिकारी बनकर बेचने और उन पर फर्जी तरीके से कब्जा दिलाकर पैसा बनाने का काम करते हैं। वहीं ट्रस्ट के तरफ से पेश हुए वकील मुख्तार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए पूरा मामला बताया और कहा कि फर्जी तरीके से ज़मीन बेची गई है और जब वो सिगरा पुलिस के साथ कब्जा लेने पहुंचे तो काफ़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका विरोध किया और मारपीट पर उतारू हो गए। मैं मुख्तार अहमद एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक
चैरिटेबल और रिलीजियस कंपनी है जिसको शार्ट में LDTA कहा जाता है। ये कंपनी अधिनियम के तहत ROC में कानपुर पंजीकृत है। मैं उसका अपॉइंटेड एडवोकेट हूँ। आप उस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अनिल डेविड साहब हैं और कंपनी के द्वारा एक मिस्टर अखिलेश सिंह जी को यहाँ का प्रॉपर्टी ऑफिसर नियुक्त किया गया, क्योंकि लोकल स्तर पे एक स्थानीय व्यक्ति हमारे से कम्युनिकेशन बना रहता है कि संपत्तियों पर हमारे क्या स्टेटस है। इनके द्वारा वहाँ पे जा कर के देखा गया तो कुछ लोग कहाँ पर? सिगरा में 1952 के रजिस्टर्ड डीड से इस कंपनी को संपत्ति मिली हुई 17 एकड़ की। इसके पहले पूर्व पदाधिकारियों द्वारा कंपनी के तमाम संपत्तियां इस अराजी की बेच दी गई इस प्रीमिसेस की। जब से हम लोग पदभार ग्रहण किए हैं, एक फर्जी ग्रुप भूमाफियाओं का चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से 1970 से सिर्फ एक प्रस्ताव के द्वारा 6 चर्चों का इन संपत्तियों का मालिक होने का दावा करते रहे। वो कहीं पंजीकृत नहीं हुआ, लेकिन चूंकि एक पावरफुल और माफिया तरह के लोग थे, उन्होंने संपत्तियों को एक र्यूमर फैलाया कि साहब 6 चर्चों की संपत्तियां मर्ज और अमलगेट हो गई। अब ये उनकी संपत्ति रही ही नहीं, जो कि बिल्कुल अविधिक कहना था उनका। विवाद शुरू हुआ, मुकदमे चले, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में 2013 में फाइनल डिसीजन दिया गया कि अमलगेशन और मर्जर ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, इलीगल है। इसका अमलगेशन और मर्जर नहीं हुआ, संपत्तियां जिसके पास थी उसी के पास रहेंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जिसमें एक ट्रस्ट भी था। अब ये लोग इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कि साहब ट्रस्ट का तो मुकदमा तो उसमें वादी ट्रस्ट था, यह जो संपत्ति ये कंपनी है, तो ट्रस्ट और कंपनी ये लोग कंपनी के मैनेजमेंट में भी नहीं है, लेकिन दावा अभी भी ये गुंडागर्दी से करते हैं, हमारी संपत्तियां बेच रहे हैं। कौन लोग हैं वो? ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक नए बिशप बने हैं, मॉरिस एडगर दान। उन्होंने अभी जनवरी में फर्जी लोगों को डायरेक्टर और सेक्रेटरी बना रखा है, जबकि वो कंपनी में अभी भी आमद उनकी नहीं है, फिर भी वो हमारी संपत्तियों को बेचने में लगे हैं। हमें जब पता लगा, एक पेट्रोल पंप जो मुकदमा सिविल कोर्ट से हारा है, उसको ये संपत्ति बेच करके कब्जा करा रहे थे। हमने जा करके उसको रुकवाया, प्रार्थना पत्र दिलवाया पुलिस कमिश्नर महोदय को, थाना अध्यक्ष महोदय को, चौकी इंचार्ज महोदय को। उन्होंने सारे एविडेंस हमसे लिए, विपक्षियों को बुलाया गया। जा करके मौके पर उन्होंने मौके पे जा करके उन्होंने मौका मुआयना किया कि बाउंड्री तोड़ी गई, ताला तोड़ा गया उन लोगों की तरफ से, और वहाँ पे तमाम औरतों को बुला करके हंगामा किया, सबको भगाया गया और ये कहा गया कि अपने साक्ष्य आप भी दीजिए विपक्षियों से। आज तक कोई साक्ष्य वो लोग नहीं दिए। आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों को बलिदान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व उपाध्यक्ष एवं एडवोकेट राहुल राज के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान लोगों ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार से भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। राहुल राज ने कहा कि भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाज कर उनका सम्मान देने का कार्य करें। जी, आज देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु तीनों लोग आज के ही दिन जो है फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए थे। और भगत सिंह हंसते हंसते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर जो है हंसते हंसते झूले। और उन्होंने देश की आज़ादी के साथ साथ इस देश में सभी को मानवता और इंसानियत का भी पाठ पढ़ाया और उसके लिए भी बहुत ही अहम प्रयास किए। इस नाते आज हम नौजवान आज उनके शहादत दिवस पर पुष्प अर्जित कर, दीप जलाकर आज हम लोग उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं और आज प्रण लेते हैं कि हम भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनके रास्ते से ही इस देश में क्रांति आ सकती है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश में भाईचारा स्थापित हो सकता है। और सही मायने में भगत सिंह को मैं इस देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार से मैं मांग करता हूं कि भगत सिंह को जो है भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इसके साथ आज हम लोग जो है शहादत दिवस मना रहे हैं। कैप्टन रत्नाकर मिश्रा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। देवरिया के विकास खंड भटनी क्षेत्र के गांव
अलावलपुर में समाज सेवी रत्नाकर मिश्र के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग विकासखंड भटनी के सभी गांव के लोगों ने समारोह में आकर एक दूसरे को अबीर व गुलाल लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। सर, आज आपके आवास पे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? और आज हमारे यहाँ होली मिलन का त्यौहार रखा गया, समारोह रखा गया है। होली एक भाईचारे का पर्व है और इसे हम पूरे समाज को एकजुटता के साथ इस पर्व को बहुत ही खुशी और सौहार्द से मनाना चाहिए। हमारे यहाँ आज होली मिलन समारोह में क्षेत्र के समस्त विभिन्न जगह से काफ़ी लोग उपस्थित होकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के और भाईचारे का एक संदेश देंगे। तो भाई साहब, अक्सर ये देखा गया यहाँ पे रोजगार को लेके बहुत डिबेट और बहस होती रहती है, और आप वैसे भी दुबई रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या है? जी, अक्सर हम यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में, डिबेट में, आप मीडिया बंधुओं के अनुसार के थ्रू हम देखते रहते हैं कि बहुत रोज़गार पे बहुत सारा चर्चा होता है, बहुत सारा डिबेट हम देखें, बहुत बेरोज़गारी जो भी है समाज में। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जहाँ तक हमसे संभव हो सके, यथासंभव मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने युवा वर्ग को कहीं अगर रोज़गार मिले उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और इसके काफ़ी बहुत सारे हमारे क्षेत्र के युवा जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी शिपिंग कंपनी है दुबई में, जिसमें हमारे शिप पे हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा उसमें रोज़गार उनको दिया गया है, और उससे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब हम अपने युवा वर्ग के लिए कुछ कर सकें।